नमस्कार, मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ज्ञानपीडिया की करंट अफेयर सीरीज। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम सतर्कता सप्ताह और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय जो है वो है एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। यहाँ पे समझते हैं कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्यों मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सतर्कता आयोग के द्वारा अपनाई गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि सतर्कता और जागरूकता विकासशील देशों की बढ़ती आवश्यकता है, जिसके कारण उस देशों के सामाजिक उन्नयन और उसका सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो पाता है। इसी वजह से प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के साथ ही, क्योंकि 31 अक्टूबर जिस सप्ताह में पड़ता है, उस सप्ताह को ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो बात करते हैं इस बार के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 3 महीने से एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान के अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत संपत्ति प्रबंधन, संपत्तियों का प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रौद्योगिकी पहल, जिसमें 2 मानक शामिल थे। पहला, वेबसाइट का प्रबंधन करना और उनका अपडेशन किया जाना। इसके अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने से लेकर नए क्षेत्रों की पहचान करना और उनके जुड़े हुए विभिन्न प्लेटफॉर्मों को बनाना इसमें सम्मिलित किया गया था। और इसके अलावा यदि किसी दिशा निर्देश, परिपत्रों या नियम जो होते हैं उनमें यदि परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो उसमें परिवर्तन या अपडेशन करना इन्होंने सही समझा था। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, विसल ब्लोअर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है, तो उस शिकायतों का निपटान करना भी इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा यदि हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, तो इस सप्ताह के अंतर्गत 3 नवंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसे 1998 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था और बाद में वर्ष 2003 में इसे संसद के द्वारा अधिनियम बना करके इसको अधिनियमित कर दिया गया। इसलिए केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को यह सौंपने का कार्य करती है। वर्ष 2004 से भारत सरकार ने इसे एक नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके द्वारा यदि हम इसकी बात करें कि सीवीसी का संगठन और इनकी नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना जो है एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम करती है, जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य या 2 से कम सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में श्री सुरेश एन पटेल जो हैं वो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। गृह मंत्री
मतलब केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और लोकसभा के विपक्ष का नेता भी इसमें सदस्य के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें कि सीवीसी का जो कार्यकाल है, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 4 से लेकर के 65 वर्षों तक होता है, जो भी पहले हो जाए। इसके अलावा यदि सीवीसी में कोई जो मुख्य आयुक्त है या सदस्य हैं वो एक बार यदि चुन लिए जाते हैं तो वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संस्था में पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह अखिल भारतीय सेवा में, मतलब भारत के अंतर्गत किसी भी सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में सिविल पदों पर रह चुका हो, और इनकी नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें उसी के प्रकार होती है जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की होती है। तो बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में। इसके कार्य के संबंध में ये आयोग शिकायत के संबंध में जांच करता है। ये जांच किसी भ्रष्टाचार के रूप में हो सकती है या किसी कार्यालय के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने पर, शिकायत होने पर की जा सकती है। और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं विसिल ब्लोअर की। विसिल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था, जो कि किसी संस्था का व्यक्ति हो सकता है, उस संस्था के बाहर का व्यक्ति हो सकता है, जो कि भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देने का काम करता है, जिसे हम मुखबिर, आमतौर की भाषा में हम इसे मुखबिर के नाम से जानते हैं। ये सीवीसी जो होता है या केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी धारा का जब उल्लंघन किया जाता है और उल्लंघन के मामले में जब वो शिकायत करता है तो इसके अधीन ही कार्यवाही की जा सकती है। और यदि सीवीसी कार्यवाही करता है तो उसको वो सभी राइट प्राप्त होते हैं जो सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।